हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और अल्काइल क्या होते हैं, ये उन बच्चों के लिए है जो अभी सीख रहे हैं। ठीक है। कुछ बच्चों को तो ये पता होगा अल्केन्स, अल्काइंस, अल्कीन्स, अल्काइल क्या होते हैं, बट जो बच्चे अभी सीख रहे हैं, अभी केमिस्ट्री सीख रहे हैं, उनको कन्फ्यूजन होती है अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस क्या होते हैं। तो उनके बारे में ये वीडियो है। ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्केन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि अल्केन क्या होती है। ठीक है। बच्चों, अल्केन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। अल्केन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका फार्मूला होता है CnH2n+2। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका फार्मूला ये होता है CnH2n+2। ठीक है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हम लेते हैं CH3CH2CH3। ये हमारे पास प्रोपेन है। अब हम देखते हैं कि ये अल्केन है कि नहीं है। अब इस फार्मूले के तहत देखते हैं। C मीन्स कार्बन, कार्बन कितने हैं 3। N मीन्स नंबर ऑफ कार्बन, तो कार्बन आ गए 3। अब फार्मूले के तहत देखते हैं H कितने होने चाहिए 2, N कितना हमारे पास 3 3+2, तो H कितने होने चाहिए 3 2 जार 6 +2 8 H होने चाहिए। इसमें देखते हैं कि 8 H हैं कि नहीं हैं। 3 3 6 और 2 8 H हैं। तो इसीलिए इसका फार्मूला क्या बनता है C3H8। ठीक है। तो ये अल्केन है। ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं CH3CH3। यह आ गया ईथेन। अब ये अल्केन है कि नहीं है, आइए देखते हैं। तो C हमारे पास कितने आ गए 2, मतलब कार्बन हमारे पास 2 आ गए। अब H2 × N हमारे पास 2 है +2, तो ये फार्मूला क्या बनता है C2H2 तो 2 4 2 2 जार 4 +2 6 H6। इसमें देखते हैं कि C2 तो है ही हैं, H6 है कि नहीं है। 3 मतलब 3 H यहाँ पे आ गए, 3 H यहाँ पे आ गए, 6 H हैं। तो इसका मतलब है ये भी अल्केन है। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। अल्केन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका फार्मूला CnH2n+2 होता है। ठीक है। अब इसमें हमने देखा ये फार्मूला फिट आता है, ये कंपाउंड इस फार्मूले को ओबे करता है, इसलिए ये अल्केन है। ये कंपाउंड भी इस फार्मूले को ओबे करता है, तो इसलिए ये भी अल्केन है। ठीक है। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको, इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसका अल्केन्स का। अल्केन्स में कार्बन कार्बन के बीच जो है वो सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। ठीक है। अल्केन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अल्केन का। ठीक है। तो अब हम अल्कीन के बारे में डिस्कस करते हैं कि अल्कीन क्या होती है। बच्चों, अल्कीन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है। जिनका फार्मूला होता है CnH2n। ठीक है। अल्कीन का ये फार्मूला होता है।
और दूसरा पॉइंट भी मैं बता दूं, इनमें क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ठीक है। तो आपने ये दो बातें याद रखनी है अल्कीन के बारे में। ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनका फार्मूला CnH2n होता है और इनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है अल्कीन के बारे में। अब आइए देखते हैं, हम एग्जांपल लेते हैं CH2 CH2, इसको हम क्या कहते हैं, इथीन। ठीक है, अब इसमें C कितने आगे, C आगे 2। ठीक है, इन मतलब C का नंबर, C2 आगे, तो H2N की जगह हम क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। तो फार्मूला क्या बनता है, C2H4। अब देखते हैं कि C2H4 इस कंपाउंड में है कि नहीं है। C2 दिख रहे हैं कि हैं, H भी दिखते हैं, 2 H इधर हैं, 2 H इधर हैं, 4 H हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड इस फार्मूले को ओबे करता है, इसलिए ये अल्कीन है। ठीक है बच्चों, अब हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH CH CH2। ठीक है, अब इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब है ये भी अल्कीन होना चाहिए, लेकिन देखते हैं ये फार्मूले को ओबे करता है कि नहीं करता है। अब C का नंबर कितना है, 3 लिख दिया हमने। अब H पहले 2 लिखते हैं फार्मूले के तहत। अब N की वैल्यू बढ़ते हैं, N कितने हमारे पास, 3। अब देखते हैं ये फार्मूला क्या बनता है, C3H6। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि C3 और H हैं कि नहीं है। C3 तो दिखते ही हैं, अब H गिनते हैं, 3 H यहाँ पे हैं, 1 H यहाँ पे है, 4 तो 2 यहाँ पे, 6 हो गए, H6 H6 हो गए। तो ये कंपाउंड भी इस फार्मूले को ओबे करता है, इसका मतलब है ये भी अल्कीन है। ठीक है बच्चों, अब हम अल्काइंस के बारे में डिस्कस करते हैं। अल्काइन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जिनका फार्मूला है CnH2n-2। ठीक है, और अल्काइंस के बारे में एक और बात मैं बताता हूँ, इसमें जो कार्बन कार्बन है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, किन में, अल्काइंस में। आइए अब एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास ये एक कंपाउंड है। ठीक है, जिसको हम इथाइन कहते हैं, इथाइन नाम है इसका। अब देखते हैं कि ये अल्काइन है कि नहीं है। तो फार्मूले के तहत C का नंबर कितना है, 2, मतलब 2 C है। ठीक है, अब H पहले हम फार्मूला लिखते हैं, 2 N हमारे पास 2 आ गया, इंटू 2 माइनस 2। अब ये क्या फार्मूला बनता है, 2 2 ज़ार 4 माइनस 2 इज इक्वल टू C2H2। तो इस कंपाउंड का फार्मूला ये बनता है। ठीक है, तो ये इस फार्मूले को ओबे करता है, इसलिए ये अल्काइन है। ठीक है,
हम एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अब दूसरी एग्जांपल हमने ली है, इसका नाम है प्रोपाइन। तो अब देखते हैं, फार्मूले को लगा के देखते हैं। सी हमारे पास 3 है, ठीक है, हमने लिख दिया, ये फार्मूला आ गया CnH2n-2। अब C हमारे पास नंबर इनका कितना है 3, मतलब 3C है, 1 2 3 आप देख सकते हो। अब फार्मूले में देखते हैं, 2 ये उतार दिया और n की वैल्यू हमने 3 भर दी, फिर -2। अब C3H हो गए, 3 2 6 -2, C3H4। फार्मूले के तहत हमारे पास H4 आते हैं। अब गिनते हैं इसमें कि H4 हैं कि नहीं है। तो 3H इधर हैं, 1H इधर है, 4H हो गए। तो इट मीन्स ये कंपाउंड भी इस फार्मूले को ओबे करता है, सो ये भी अल्कीन है, ठीक है, ये भी अल्काइन है, सॉरी। हमने एक और एग्जांपल ली है, ठीक है। अब इसमें C कितने हैं, 1 2 3 4, C आगे 4, ठीक है। अब H कितने हैं, पहले 2 हमने फार्मूले का ही लिख दिया है। अब N हमारे पास 4 हैं, -2। अब देखते हैं, C4H 4 2 8 -2 इज इक्वल टू C4H6, ठीक है। तो फार्मूले के तहत C4 और H6 होने चाहिए, ठीक है, अगर ये अल्काइन है तो। अब देखते हैं कि ये फार्मूला इसमें फिट आता है कि नहीं है। C4 तो हमने अभी काउंट किए। अब H देखते हैं, 3 यहाँ पे हैं, 2 इधर हैं, 5 और एक 6, इधर भी 6 आए। इसका मतलब है ये कंपाउंड भी इस फार्मूले को ओबे करता है, सो ये भी क्या है, अल्काइन है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं अल्काइल के बारे में, ठीक है, कि अल्काइल क्या होता है, ठीक है। तो ये बहुत बार हम फार्मूले में यूज़ करते हैं, अल्काइल अल्काइल अल्काइल, तो कई बच्चों को समझ नहीं आता है, जो बच्चे केमिस्ट्री को लर्न कर रहे हैं, ठीक है, जिनका ये बेसिक है, उनको समझ नहीं आता है। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि अल्काइल भी एक अल्केन है। अल्काइल भी एक अल्केन ही है, लेकिन शर्त इसमें यह है कि इसमें एक हाइड्रोजन कम होता है अल्केन से, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूँ कि अल्काइल्स इज एन अल्केन हैविंग 1 हाइड्रोजन लेस देन अल्केन, ठीक है। अल्काइल भी एक अल्केन ही है, लेकिन इसमें एक हाइड्रोजन लेस होता है अल्केन से, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, CH4 ये अल्केन है। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए, CH3, यह गया अल्काइल, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, CH3CH3 ये अल्केन है, इथेन है। एक हाइड्रोजन इसमें कम कर दिया तो क्या बना, CH3CH2। अब ये भी क्या है, ये भी एक अल्काइल ग्रुप है। ये हमारे पास अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन लेस कर दिया तो हमारे पास ये अल्केन बना, तो इसको हम अल्काइल कहेंगे, ठीक है। इसमें भी एक हाइड्रोजन लेस किया था CH4 से CH3, तो ये भी अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, अल्केन है। कौन सी अल्केन है, ये है ब्यूटेन, ठीक है। इसमें से अगर एक हाइड्रोजन हम निकाल दें तो क्या बनता है, CH3CH2
2CH2CH2। ठीक है, हमारे पास ये चीज़ बनती है। ठीक है, ये अल्केन है हमारे पास, ब्यूटेन इसका नाम है, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बना। ठीक है, तो इसको भी हम अल्काइल कह सकते हैं। अगर इसका नाम लिखना होगा तो ये ब्यूटाइल आ गया। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको अल्काइल्स के बारे में समझ आ गया होगा। ठीक है, अब अल्काइल्स को हम जनरली आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट इज़ डिनोटेड बाय आर। जनरली अल्काइल के लिए हम आर लिखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे हम लिखते हैं आर एक्स। एक्स जनरली हम हेलोजेंस के लिए लिखते हैं, तो आर मीन्स अल्काइल ग्रुप। जैसे हेलोजन हम लिखते हैं, क्लोरीन ले लिया, तो आर हमने CH3 ले लिया, या CH3, कोई भी अल्काइल ले लो, CH2Cl। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे हम लिखते हैं RNH2। ये क्या है? ये अमाइन है। अमाइन का फार्मूला सपोज हम लिखते हैं RNH2, तो R कोई भी अल्काइल लिख सकते हैं हम यहाँ पे, CH3NH2। ठीक है, अब R CH3CH2NH2 ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल ग्रुप है। कहने का मतलब है कि हम फार्मूले में क्या करते हैं, अल्काइल को R से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। जय हिंद।